हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो एकीकरण है, उनके विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में। तो राजस्थान का जो एकीकरण है, उसको लेकर हमारा जो पार्ट 1 रहने वाला है आज। क्या रहने वाला है? पार्ट 1। ये रीट मेंस के लिए सीईटी जो एग्जाम है, एलडीसी की जो एग्जाम है, इनके लिए आपके जो कारगर जो टॉपिक आपका राजस्थान का एकीकरण वो साबित होने वाला है। और जो भी आज हम पढ़ेंगे उसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी, उसकी क्या मिलेगी? आपको पीडीएफ मिलेगी। आपके जो अपना चैनल है राजस्थान का, राजस्थान सक्सेस पॉइंट जो आपका चैनल है, इस पे आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। रियासती विभाग की स्थापना, कौन से विभाग की स्थापना? रियासती विभाग की जो स्थापना हुई वो कब हुई? अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण को लेके, जिसमें आपके जो प्रश्न पूछा रियासती विभाग उसके बारे में। तो जो क्या पूछ रहा है प्रश्न? प्रश्न पूछ रहा है रियासती जो विभाग आपके, कौन सा विभाग? रियासती विभाग। इस रियासती विभाग की जो स्थापना है आपके वो कब हुई? तो रियासती जो विभाग है इसकी जो स्थापना है भाई साहब 5 जुलाई। कौन सी जुलाई? 5 जुलाई 1947 को इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इसमें ध्यान रखना आपको कि जो रियासती विभाग है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, इसके क्या बनते हैं? आपके अध्यक्ष बनते हैं भाई साहब धुआंधार और खतरनाक तरीके से। उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपके भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मारक। भारत का जो बिस्मारक है आपके, भारत का जो बिस्मारक है वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मारक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के क्या रहे? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। प्रथम जो उप प्रधानमंत्री रहे वो रहे आपके कौन से पटेल? भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। उसके बाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इन्हें भारत के एकीकरण का क्या जाता है भाई साहब? भारत के एकीकरण का क्या जाता है? श्रेय जाता है। भारत के एकीकरण का श्रेय आपके कौन से पटेल को जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके रियासती विभाग है, इस रियासती विभाग के आपके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन साहब। उनका क्या नाम था? जो इस रियासती विभाग के जो सचिव थे आपके, उनका नाम था भाई साहब वीपी मेनन। कौन सा मेनन? वीपी मेनन। तो रियासती जो विभाग है इसकी स्थापना आपके 5 जुलाई 1947 को होती है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके सचिव बनते हैं वीपी मेनन साहब। और इस रियासती विभाग का जो मुख्य उद्देश्य था, रियासतों की जो राजस्थान की रियासतें हैं उनको एक करना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब धुआंधार और खतरनाक तरीके से, क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान के एकीकरण के पूर्व, लियो रे, राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? राजस्थान का जो एकीकरण हुआ ही नहीं था उससे पहले राजस्थान में कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने थे? ये जो प्रश्न आपके लगभग क्या बताऊं मैं कितनी बार पूछा जा चुका है। पटवार में पूछ लिया भाई साहब, उसके बाद में आरएस 2008 में पूछ लिया, 1999 में पूछ लिया, सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ उसमें पूछ लिया, सीटी स्टेनोग्राफर, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, इतनी बार प्रश्न पूछा, इतनी बार प्रश्न पूछा कि प्रश्न पूछने की भी क्या हो गई? हद समाप्त हो गई। तो राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में एकीकरण के पूर्व तो रियासतें थी आपके कितनी? 19 रियासत, 19 रियासत 3 ठिकाने, 19 रियासत 3 ठिकाने। और एक था आपके केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या था? केंद्र शासित जो प्रदेश था आपके वो था कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था भाई साहब? अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में जो ठिकाने थे, राजस्थान में ठिकाने थे आपके कितने? 3। राजस्थान में जो ठिकाने थे, नंबर 1 की बात करूं तो वो आता है आपके कौन सा? राणा नीमराणा। कौन सा? राणा नीमराणा। नंबर 2 पे आता है आपके कुशलगढ़। कौन सा गढ़ भाई साहब? कुशलगढ़। और नंबर जो 3 पे आता है आपके वो आता है टोंक। नीमराणा, कुशलगढ़ और टोंक में एक ठिकाना पड़ता था आपके लावा। क्या पड़ता था? लावा। कुशलगढ़ पड़ता है आपके कौन से वाड़ा में? बांसवाड़ा में।
और नीमराणा है ये कौन से वर में है, लवर में है, अलवर में। और वर्तमान में पूछे तो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में आपके कौन सा ठिकाना है, निमराना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, उसके बारे में देखो। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में, राजस्थान की जो राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया थी उसमें कुल कितना समय लगा। ये जो प्रश्न आपके इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे, 7 वर्ष 8 माह और 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 5 वर्ष 8 माह 12 दिन और 8 वर्ष 1 माह 15 दिन दे रखे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो राजस्थान का एकीकरण है। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो कौन सी रियासत से होती है, और राजस्थान जो एकीकरण है ये समाप्त कितने वर्षों में होता है उसके बारे में। तो राजस्थान का जो एकीकरण है, कौन सा करण भाई साहब, राजस्थान का क्या आता है, आपकी एकीकरण आता है। राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण की जो शुरुआत है आपकी, वो शुरुआत होती है 18 मार्च 1948 में। 18 मार्च 1948 में इस एकीकरण की शुरुआत होती है और ये चलता है आपके 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक। इसमें जो समय लगा आपके 8 वर्ष, कितनी वर्ष, 7 माह और 14 दिन का समय लगा। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। अब राजस्थान एकीकरण के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कर दिया जाए, सभी रियासतों के राजाओं को मिला के राजस्थान का एकीकरण कर दिया जाए। सर्वप्रथम ये प्रस्ताव जो रखा आपके एक अंग्रेज अधिकारी हुए थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथिंगो। क्या नाम था, लॉर्ड लिनलिथिंगो था। और 1938-39 में ये प्रस्ताव रखा। तो राजस्थान जो एकीकरण है, राजस्थान एकीकरण की जो सर्वप्रथम बात कही वो किसने कही, आपके लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो ने राजस्थान एकीकरण की सर्वप्रथम बात कही। और ये बात कही आपके 1938 में। भाई साहब कब कही, 1938 में कही। ठीक है, उसके बाद में बात करें राजस्थान जो एकीकरण की प्रक्रिया की जो शुरुआत है, कि राजस्थान में सर्वप्रथम एकीकरण की जो शुरुआत हुई वो कौन सी रियासत से हुई, और उस रियासत का जो नाम था भाई साहब वो था कौन सा, लवर अलवर। कौन सा, लवर अलवर रियासत से राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो ध्यान रखना है, उसके बाद में ध्यान क्या रखना है, जो राजस्थान एकीकरण है उसका जो प्रथम चरण था आपके, उसका क्या था, प्रथम चरण। इस प्रथम चरण का जो नाम था आपकी क्या था भाई साहब, इस प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। क्या था रे, मत्स्य संघ नाम था। और इस मत्स्य संघ का जो नामकरण रखा गया, क्या रखा गया, जो नामकरण रखा गया वो के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के द्वारा रखा गया। और कन्हैया लाल माणिक्य लाल जो मुंशी है, इन्होंने ही मेवाड़ का जो संविधान है वो तैयार किया था। किन्होंने, आपके कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा आपके 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का राजस्थान का जो एकीकरण है इसे पूर्ण होने में समय लगा था। ठीक है, तो हमारा जो धुआंधार और जो खतरनाक तरीके से भाई साहब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमिलित कीजिए। जिसमें आपके भरतपुर को हाईकोर्ट मिला क्या, जोधपुर को शिक्षा विभाग मिला क्या, बीकानेर को खनिज विभाग मिला क्या, और उदयपुर को क्या मिला, कृषि विभाग मिला क्या। अब बात करते हैं जब राजस्थान का एकीकरण का जो चौथा चरण था, राजस्थान एकीकरण के चौथा जो चरण था वो 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद में ये कहा गया जो 4 बड़ी रियासतें थी उनको मिला दिया गया। और उसके बाद में ये कहा गया कि इन रियासतों में कुछ क्या कर देते हैं, कार्यालय स्थापित कर देते हैं। तो कार्यालय जो इन रियासतों में स्थापित किए गए वो किए गए, आपकी एक समिति आती है जिसका नाम है पी सत्यनारायण राव समिति। समिति का क्या नाम है भाई साहब, पी सत्यनारायण राव समिति। जो पी सत्यनारायण राव समिति है आपकी, ये समिति आती है आपकी। और इस समिति में विभागों का क्या किया गया,
बंटवारा किया गया। अब बात करते हैं इस पी सत्यनारायण जो राव समिति है, इसके तहत कौन से जिले को या कौन सी रियासत को कौन सा विभाग प्रोवाइड करवाया गया। तो बात करते हैं जयपुर को क्या बनाया गया। सबसे पहले जयपुर राजस्थान का क्या है, जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, तो जयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। जो शिक्षा विभाग मिला आपकी, क्या मिला भाई साहब, जो शिक्षा विभाग मिला वो किसे मिला आपके, वो मिला आपके शिक्षा विभाग बीकानेर को। किसे मिला, बीकानेर को मिला। उसके बाद में बात करते हैं हम जो हमारा हाई कोर्ट है या न्याय विभाग है, हाई कोर्ट या जो न्याय विभाग है आपके, ये दिया गया आपके कौन से पुर को, जोधपुर को। जो मारवाड़ जो रियासत थी आपकी, ये सबसे जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी आपके, कौन सी वाड़, मारवाड़। तो मारवाड़ को क्या मिला आपके, न्याय विभाग। उसके बाद में बात करते हैं कृषि जो विभाग है, कौन सा विभाग, कृषि विभाग है। ये आपको जो कृषि विभाग है ये मिला आपके भरतपुर को। किसे मिला भाई साहब, भरतपुर को मिला। उसके बाद में बात करते हैं आपके जो आता है अगला विभाग, वो आता है वन व सहकारिता विभाग। वन व सहकारिता जो विभाग है, वन व सहकारिता विभाग, वो मिला आपके कोटा को। किसे मिला भाई साहब, कोटा को मिला। और जो आपके आता है एक बच गया, उसका नाम है खनिज विभाग। उसका नाम क्या आता है भाई साहब, जो खनिज विभाग है, खनिज विभाग वो दिया गया आपके उदयपुर को। खनिज विभाग किसे दिया गया, उदयपुर को दिया गया। और इस पी सत्यनारायण राव समिति के तहत ही, पी सत्यनारायण जो राव समिति थी, इसके तहत ही जो आरपीएससी का मुख्यालय है वो अजमेर क्या किया गया, स्थानांतरित किया गया। ठीक है, जो अजमेर को क्या दिया गया आपके, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है आपके, वो किसे दिया गया आपके, अजमेर को। राजस्थान लोक सेवा आयोग आपके किसे दिया गया, अजमेर को दिया गया। तो ये पी सत्यनारायण राव समिति के तहत आपके विभागों का बंटवारा किया गया था। अब इसका जो आंसर निकल के आता है वो आपके सामने आ जाएगा। जो भरतपुर था, इस भरतपुर को मिला आपके कृषि विभाग। भरतपुर को क्या मिला भाई साहब, तो एक में तो आएगा आपके कितने नंबर, 4 नंबर, एक में 4 आ गया। जोधपुर को मिला आपके कौन सा विभाग, न्याय विभाग या हाई कोर्ट, 2 में आएगा 1 नंबर। उसके बाद में जो बीकानेर था, इसे मिला आपके कौन सा विभाग, शिक्षा विभाग, 3 में 2 नंबर। और उदयपुर था, इसे मिला आपके कौन सा विभाग, खनिज विभाग। तो 4 1 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब बी। क्या होगा, बी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी। जब स्वतंत्रता की प्राप्ति चल रही थी उस समय जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी वो थी आपके कौन सी, मारवाड़। अब बात करते हैं रियासतों के परिचयों को लेकर, रियासतों के परिचय को लेकर बात करते हैं। ठीक है, अब रियासतों के परिचय के बारे में बात करें तो नंबर 1 पे आता है आपके राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी आपके मेवाड़। उसके बाद में बात करें राजस्थान की जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी वो थी आपके मारवाड़। और राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी मारवाड़ और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी आपके मेवाड़। और उसके बाद में बात करें तो जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से आपके सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी आपके कौन से, जयपुर। उसके बाद में बात करें जनसंख्या की दृष्टि और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी आपके शाहपुरा। और राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत थी वो थी आपके झालावाड़, जो 1838 में बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी जो रियासत थी आपके क्षेत्रफल में, सबसे बड़ी जो रियासत थी आपके क्षेत्रफल में वो थी आपके कौन सी वार्ड भाई साहब, मारवाड़। नंबर 2 पे बात करते हैं सबसे बड़ी जो रियासत थी, सबसे बड़ी जो रियासत थी आपके जनसंख्या में, किसमें, जो जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी उसके बारे में बात करें तो वो थी आपकी जयपुर या आमेर भी बोल सकते हैं आप इसे। नंबर 3 पे आते हैं आपके जो राज्य की सबसे प्राचीन
राज्य की जो सबसे प्राचीन रियासत थी भाई साहब वो थी आपके कौन सी? मेवाड़। बोलो कौन सी वाड़? मेवाड़। नंबर जो 4 पे आती है आपके, राज्य में जो सबसे छोटी क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से वो थी आपके, राज्य में सबसे छोटी, राज्य में जो सबसे छोटी क्षेत्रफल, जो जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी आपके कौन सी? पुरा, शाहपुरा थी भाई साहब। कौन सी पुरा थी रे? शाहपुरा थी। ठीक है। नंबर जो 5 पे आती है आपके, राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत थी, राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत थी भाई साहब वो कौन सी थी रे? झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़ रियासत थी। और राजस्थान की जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी आपके कौन सी? टोंक। राजस्थान की एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी उसका नाम था टोंक। राजस्थान की सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे बड़ी जनसंख्या में जयपुर, राज्य की सबसे प्राचीन मेवाड़, राजस्थान में सबसे छोटी क्षेत्रफल और जनसंख्या में शाहपुरा, और नवीन रियासत थी आपके कौन सी वाड़? झालावाड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई साहब वो था मारवाड़। कौन सी वाड़? मारवाड़। ठीक है। अर्चना कुदारा, सर आप इतनी सी उम्र में पढ़ाने लगे हैं। भाई साहब जब जिम्मेदारी आ जाती है ना इंसान की, तब अपने आप ही सिखा देती है सब। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ये जो क्वेश्चन आपके 3rd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, अन्वेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा उसमें पूछा था, रीट लेवल का जो एग्जाम था उसमें पूछा था। और इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे आपके, ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे? 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948 और 27 दिसंबर 1948। अब बात करते हैं मत्स्य संघ को लेकर। जो हमारा मत्स्य संघ था इसके बारे में, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है, इसका जो उद्घाटन है, इसका उद्घाटन आपके 18 मार्च 1948 को हुआ। और इसका जो उद्घाटन किया आपके, क्या किया? उद्घाटन जो किया आपके वो किया किसने? नरहरि विष्णु गौडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल ने इसका क्या किया भाई साहब? उद्घाटन किया। और उद्घाटन जो स्थल था आपके, उद्घाटन जो स्थल था आपके वो था आपके कौन सा? पुर, भरतपुर। और भरतपुर में ही आपका जो किला था, भरतपुर का कौन सा किला? लोहागढ़ किला। भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है इसमें जो आपके मत्स्य संघ है इसका उद्घाटन किया गया। और ये मत्स्य संघ जो नाम है, ये मत्स्य संघ जो नाम है वो के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया। ठीक है। अब बात करते हैं जो मत्स्य संघ है इसमें जो रियासतें मिली, इसमें रियासतें कौन कौन सी शामिल थी? इसमें जो रियासतें थी आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और यहाँ से एक ठिकाना आया था आपके, कौन सा काना? ठिकाना आया था। और ठिकाना आपको ध्यान रखना है, ठिकाना था आपके कौन सा? राणा नीमराणा। कौन सा राणा था रे भाई साहब? नीमराणा था। और बात करते हैं मत्स्य संघ के जो आपके राज प्रमुख बने थे, क्या बने थे? राज प्रमुख। वो कौन बने थे? मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे आपके वो थे आपके कौन? उदयभान सिंह। कौन से सिंह थे भाई साहब? उदयभान सिंह थे। कौन से सिंह? उदयभान सिंह। और इनका जो संबंध आता है आपके धौलपुर से। कहाँ से आता है इनका संबंध भाई साहब? धौलपुर से इनका संबंध आता है। और जो आपके मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ की जो आय थी, क्या थी भाई साहब? मत्स्य संघ की जो आय थी वो थी 1,84,00,000। 1,84,00,000 आपके मत्स्य संघ की क्या थी? आय थी। उसके बाद में बात करें जो मत्स्य संघ है इसके जो प्रधानमंत्री हैं, क्या हैं? इसके जो प्रधानमंत्री हैं भाई साहब, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं आपके? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत क्या बनते हैं? इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसके जो उप प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या बनते हैं? उप प्रधानमंत्री। जो मत्स्य संघ है इसके क्या बनते हैं भाई साहब? उप प्रधानमंत्री बनते हैं। वो बनते हैं आपके कौन? एक तो आते हैं आपके जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन आते हैं भाई साहब? जुगल किशोर चतुर्वेदी। बोलो कौन आते हैं भाई साहब?
जुगल किशोर चतुर्वेदी, और जो दूसरे व्यक्ति आते हैं वो आते हैं आपके कौन, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। कौन सा यादव भाई साहब, गोपीलाल यादव। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसका राज प्रमुख तो बना दिया उदयभान सिंह को, जबकि इसका उपराज प्रमुख किसे बनाया, उपराज प्रमुख बनाया आपके किसे, उपराज प्रमुख बनाया आपके गणेश पाल को। किसे बनाया भाई साहब, गणेश पाल को। कौन से पाल को बनाया रे, गणेश पाल को। और गणेश पाल का जो संबंध आपके कहाँ से आता है, करौली के शासक थे। गणेश पाल का संबंध आपके कौन से रोली से आता है, करौली से। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन आपके किसने किया, मत्स्य संघ का उद्घाटन आपके कब हुआ, 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को आपके मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पी सत्यनारायण राव समिति थी, उसके बारे में अभी अभी मैंने बात की थी, आपको बताया था कि समिति के तहत कौन सा विभाग कौन सी रियासत को दिया गया। तो बात करते हैं जो हमारी पी सत्यनारायण राव समिति थी, इसमें क्या दे रखा है, पहला कथन, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। बिल्कुल, इस समिति ने क्या की थी, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की क्या की थी भाई साहब, सिफारिश की थी। क्या की थी, सिफारिश की थी। और कौन सा मुख्यालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो अजमेर में बनाया जाएगा। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय, इस समिति ने कृषि जो विभाग है इसका जो मुख्यालय है वो उदयपुर को बनाया। क्या, इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर को दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो त्रुटिपूर्ण कथन है उसके बारे में। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय आपको किसे दिया भाई साहब, जो कृषि विभाग था वो आपको मिलता है कौन से पुर को रे, भरतपुर को मिलता है। उदयपुर को क्या मिला, उदयपुर को खनिज मिला, उदयपुर को क्या मिला, खनिज मिला। ठीक है, तो उदयपुर में खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। यह जो क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड, कौन सा ग्रेड, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा, पशुधन में पूछा, पशुधन सहायक पशु परिचर, छात्रावास अधीक्षक, असिस्टेंट, ईओआरओ, कांस्टेबल, जाने कितनी बार पूछा चुका है, कितनी बार पूछ चुका है। तो ये भी मैंने बता दिया था आपको। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपके आती है कौन सी, रोली, करौली। तो ये रियासत थी, इनका विलय करके आपके जो मत्स्य संघ है इसका निर्माण होता है। उसके बाद में जो मत्स्य संघ है इसमें जो टोटल इकाइयाँ थी आपके मत्स्य संघ में, जो टोटल इकाइयाँ थी वो थी 5। कौन सी थी, 4 तो ये हो गई, एक आपके हो जाता है कौन सा राणा, नीम राणा। कौन सा राणा हो जाता है, नीम राणा। तो टोटल इकाइयों की बात करें तो कितनी थी, 5। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत को मिला के आपके मत्स्य संघ का क्या किया गया, निर्माण किया गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर पर भारतीय मंत्री द्वारा किया गया। अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले बात की थी हमने, जो मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो आपके नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया। और जो दुर्ग था आपके वो था लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग के अंदर आपके नरहरि विष्णु गौडगिल ने मत्स्य संघ का क्या किया, उद्घाटन किया। एनवी गॉडगिल भी बोलते हैं इसे। जो वीपी मेनन थे आपके, वीपी मेनन की बात करें तो ये आपका आता है एक राजस्थान में कौन सा विभाग, रियासती विभाग। इस रियासती विभाग के जो सचिव थे आपके, रियासती विभाग के जो सचिव थे वो थे आपके कौन से साहब, वीपी मेनन साहब। तो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। राजस्थान जो निर्माण की प्रक्रिया है वो आपके कब होती है पूर्ण, वो होती है 1956 में। कब होती है भाई साहब, 1956 में पूर्ण होती है। ठीक है, राजस्थान का जो प्रथम चरण है, राजस्थान का जो प्रथम चरण है मत्स्य संघ, इसका निर्माण 1948 में हुआ, 18 मार्च 1948 में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं थे। मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था इसमें जो सम्मिलित थे आपके
जिसमें नंबर 1 पे आते हैं जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। नंबर 2 पे आते हैं आपके गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव। नंबर 3 पे आते हैं आपके चिरंजी लाल मिश्र, चिरंजी लाल शर्मा। और नंबर जो 4 पे आते हैं आपके, वो आते हैं मास्टर भोलानाथ। कौन सा नाथ? मास्टर भोलानाथ। ये 4 आपके जो थे वो कौन से मंत्रिमंडल में शामिल थे? मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था उसमें शामिल थे। इसमें प्रेम जो नारायण माथुर है, इनका संबंध मत्स्य जो संघ है इसके मंत्रिमंडल से नहीं आता। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपके मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं आपके? अब बात करते हैं राजस्थान में जो 7 चरण थे उनके प्रधानमंत्रियों के बारे में। प्रथम चरण का जो प्रधानमंत्री था, प्रथम चरण पीएम, ठीक है, प्रथम चरण, इधर पीएम लिख देता हूं मैं। नंबर 1 पे आते हैं आपके, नंबर 1 का जो चरण आता है आपके मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के जो आपके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के क्या थे भाई साहब? प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में नंबर 2 पे आता आपके पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। इस पूर्व राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे आपके वो थे गोकुल लाल अशावा, गोकुल लाल अशावा, ठीक है। उसके बाद में जो आपके चौथा चरण आता है, तीसरा चरण आता है। इस तीसरे चरण के जो प्रधानमंत्री थे आपके वो थे कौन? माणिक्य लाल वर्मा। और जो आपके चौथा चरण आता है उसके जो प्रधानमंत्री थे, आपका जो तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण है वृहद राजस्थान। कौन सा राजस्थान भाई साहब? वृहद राजस्थान। और इस वृहद राजस्थान के जो आपके क्या थे प्रधानमंत्री, वो थे कौन? हीरालाल शास्त्री। कौन से शास्त्री भाई साहब? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। तो आपके जो मत्स्य संघ है इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। बोलो कौन थे? शोभाराम कुमावत। उदयभान सिंह की बात करूं तो भाई साहब उदयभान का संबंध आता आपके मत्स्य संघ से। और मत्स्य संघ के क्या थे? ये राज प्रमुख थे। मत्स्य संघ के क्या थे? राज प्रमुख थे आपके। कौन से भान? उदयभान, जिनका संबंध धौलपुर से आता है। के.एम. मुंशी मत्स्य संघ, इन्होंने जो मत्स्य संघ है ये नाम जो दिया वो के.एम. मुंशी ने दिया। मास्टर आदित्येंद्र आपके संबंध आता आपके मत्स्य संघ से ही आता है। और मत्स्य संघ में क्या थे? ये मंत्रिमंडल में क्या थे भाई साहब? शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा शोभाराम कुमावत। अगला जो हमारा अंतिम क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान एकीकरण का चरण, एकीकरण दिनांक को सुमेलित कीजिए। राजस्थान का जो एकीकरण है इसकी एकीकरण की क्या दी हुई है? चरण दिए हुए हैं। और दिनांक को क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है भाई साहब? सुमेलित करना है। अब मैं एक एक चरण की बात करूं, एक साइड में आपके क्या लिख देता हूं? चरण, राजस्थान के जो 7 चरण है उनके बारे में। और एक तरफ लिख देता हूं आपके क्या? दिनांक। क्या लिख देता हूं? दिनांक। नंबर 1 पे आता है मत्स्य संघ। कौन सा संघ? नंबर 2 पे आता है आपके पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा संघ भाई साहब? पूर्व राजस्थान संघ। नंबर 3 पे आता है संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। नंबर 4 पे आता है आपके वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। नंबर 5 पे आता है आपके संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। नंबर जो 6 पे आता है आपके, नंबर 6 पे आता है भाई साहब राजस्थान संघ। क्या आता है? राजस्थान संघ। और नंबर 7 पे जो आता है आपके राजस्थान, क्या आता है रे? राजस्थान। कौन सा थान? राजस्थान आता है। कौन सा थान आता है? राजस्थान आता है। अब बात करते हैं इनके दिनांक के बारे में। तो मत्स्य संघ का जो निर्माण है 18 मार्च 1948 को हुआ। और जो पूर्व राजस्थान संघ है इसका जो निर्माण है 25 अप्रैल, इसका जो निर्माण आपके 25 मार्च
1948 को हुआ। और जो संयुक्त राजस्थान है इसका निर्माण आपके 18 अप्रैल 1948 को हुआ। उसके बाद में जो वृहद राजस्थान है इसका निर्माण आपके 30 मार्च, कौन सी मार्च, 30 मार्च 1949 को हुआ। 30 मार्च 1949 को ये आपके कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थानी दिवस मनाया जाता है 30 मार्च 1949 को। आपके संयुक्त वृहद जो राजस्थान है इसका निर्माण 15 मई 1949 को हुआ। उसके बाद में जो आता है राजस्थान, राजस्थान जो संघ है इसका जो निर्माण है आपके, इसका निर्माण होता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आपके राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और जो राजस्थान है, जो राजस्थान है आपके, इसका जो निर्माण है आपके, इसका निर्माण 1 नवंबर 1956 में हुआ। 1 नवंबर 1956 में हुआ। ये राजस्थान एकीकरण के कितने चरण, 7 चरण, और उनसे संबंधित जो डेट है वो जो तृतीय चरण है, अब मिलान कर लेते हैं इनका। जो तृतीय चरण है, इस तृतीय चरण का नाम था आपके संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की अगर तारीख की बात करूं तो 18 अप्रैल 1948। तो ढूंढो 18 अप्रैल, सामने ही दे रखा आपके कौन सा, 18 अप्रैल 1948। जो चतुर्थ चरण है इसकी डेट की बात करें तो 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949, यहाँ क्या दे रखा है, 30 मार्च 1948। यहाँ क्या होगा भाई साहब, 30 मार्च 1949 होगा। उसके बाद में जो हमारा पंचम चरण है, ये पंचम चरण का नाम पूछे तो संयुक्त वृहद राजस्थान। 15 मई 1949 को क्या होता है, इसका राजस्थान में विलय कर लिया जाता है। उसके बाद में जो छठा चरण था हमारा, उसका नाम है राजस्थान संघ। जो राजस्थान संघ है इसका विलय 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में कर लिया जाता है। ठीक है, अब हमारा अंतिम चरण था कौन सा, आपके राजस्थान, इसका जो विलय होता है आपके 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, तो ये था हमारा आज राजस्थान के एकीकरण को लेके पार्ट 1। बात करेंगे जो राजस्थान एकीकरण के जो प्रश्न बच गए हैं, थोड़े बहुत 15, 20, 25 जो भी क्वेश्चन है वो बच गए, उनके बारे में कल बात करेंगे। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।